जारी ही। तो वही श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर समस्त किसान संगठनों ने मिलकर शांति पूर्ण तरीके से चक्का जाम किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। किसानों ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। ऐसे में किसानों से न्यूज इंडिया संवाददाता विक्की भांडूरिया ने खास बातचीत की। कृषि कानूनों का केंद्र सरकार और मोदी सरकार का जमकर विरोध किया। हमारे साथ में कुछ किसान नेता उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। किस तरह से ये तीन कृषि कानूनों को लेकर आप इसका विरोध कर रहे हो? ये पूरे पिछले 2.5 महीने से हिंदुस्तान में राजधानी में आंदोलन किसानों का चल रहा है। पूरी दुनिया देख रही है उसको। मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा, अमित शाह जी को नहीं दिखाई दे रहा, मगर पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। जो हमारे ऊपर इन्होंने काले कानून 3 बना के हमारे ऊपर थोप दिए हैं। एमएसपी खत्म करना चाहते हैं, किसानी खत्म करना चाहते हैं, हमारी जमीनें के ऊपर अंबानी अडानी अपने रिश्तेदारों का कब्जा करवाना चाहते हैं। वो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया था 6 फरवरी को 12 से 3 बजे तक, उसके पालना करते हुए बिल्कुल शांतमय रह के ये आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक ये मोदी सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है, तब तक ये पूरे देश में आंदोलन तेज होगा और तेज होगा। ये वापस आंदोलन खत्म नहीं होगा। मोदी सरकार ने बहुत कोशिश करी है, कभी इसको खालिस्तानी घोषित कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, मगर पूरे देश का किसान वहां पे बैठा है। हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बड़ी गिनती में किसान बैठ गए आके। वहाँ पे कोई मुद्दा खालिस्तान वाला नहीं है, किसानी का मुद्दा है। किसानी के मुद्दे पे मोदी सरकार हमसे बात करे, मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी। तो एक बात और, जैसे कि कल राज्यसभा में हमारे कृषि मंत्री जो नरेंद्र जी तोमर जिन्होंने कहा कि इन कानूनों के बारे में काला ऐसा कानून क्या है? आप बहस क्यों नहीं करते? उस दिन जब पहली दूसरी मीटिंग हुई, हमारे किसान नेता गए थे, उनसे बात की, तो उनको जवाब क्यों नहीं आया फिर तोमर जी को, गोल जी को जवाब क्यों नहीं हमारे किसान नेताओं के साथ बैठकर बात करते? बैठकर वो पता लग जाएगा क्या उसमें कमियां। 16 कमियां तो उस दिन बैठाई दी थी, फिर वो मान क्यों रहे कि हम लोग इसको संशोधन करने के लिए तैयार है? अगर कमियां ही नहीं है तो मान क्यों रहे कि हम संशोधन करेंगे? बाबा जी, जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ मीडिया कर्मियों का आपके किसान संगठनों के माध्यम से किसान प्रतिनिधियों ने कुछ विरोध भी किया। उस विरोध को लेकर क्या कारण? हम यही कहना चाहते हैं कि जो पहले ये मोदी मीडिया वाले यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने और सवाल पूछे, किसान का एक भी सवाल नहीं पूछे। इसलिए वो गोदी मीडिया बिकाऊ मीडिया है और वो तो सिर्फ उनके ही कर रहा है। मोदी जी का जो कुछ कर रहा है, किसान की आवाज को दबाने के लिए यहाँ पे आए। हमने उसमें बोलना चाहा तो कैमरा दूर कर लिया, उन्होंने हमारे नजदीक भी नहीं किया, बिल्कुल साइड में कर लिया कि इन किसानों की आवाज सुनी ना जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस कृषि कानून को लेकर क्या मोदी सरकार, केंद्र की सरकार इसका कानून को वापस लेगी? देखो जी, हमारे को तो ये लगता है कि लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेगी तो दिन ब दिन ये जन सैलाब उमड़ता ही रहेगा। और हम आज उनको ये टॉर्च लेके आए हैं कि उनको दिन में दिखाई देने से रह गया है और टॉर्च के चालने से देख ले मोदी जी, अच्छा रहेगा। कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं कि 10-12 की दौर के अंदर किस तरीके से आप इसको ले रहे हो। जैसे कि चक्का जाम भी किया आज आपने 6 फरवरी को लेकर 12 से 3 बजे तक। क्या लगता है कि आप मोदी सरकार इस कानून को वापस लेगी? इस कानून को वापस तो लेगी, 100% लेगी और लेना पड़ेगा। जो गलत होता है वो गलत ही होता है और उसको वापस लेना पड़ता है। तोमर जी का खुद का बयान था कि ये ट्रेडर्स और कॉमर्स के लिए है, और ट्रेडर्स और कॉमर्स क्या होता है किसी कृषि पर लागू नहीं होता। और दूसरा, ये प्रांतीय होने चाहिए कानून, ना कि ये सेंटर बना सकती है इसको। ये कानून बने ही गलत तरीके से है और थोपे भी गलत तरीके से गए हैं। जो चीज़ गलत बनी है, गलत थोपी गई है, और अंधेरे में बनी चीज़
अच्छी नहीं हो सकती। जैसे दिल्ली के अंदर जैसे कि अभी वो लाल किले के ऊपर देखा गया था किस तरह से हुड़दंग मचाया गया था, किसानों का आरोप है कि वो हमारे किसान नहीं थे, मोदी सरकार के ही गुंडे थे। इस तरीके से भी आज से 2 महीने करीब पहले अपने जो किसानों ने केंद्रीय मंत्री का विरोध किया था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी किसानों के बीच में आकर के उन्होंने क्या किया, उसके बारे में क्या कहना? देखो, ये जो आंदोलन होता है उसमें ये तो है नहीं, ये अजल आंदोलन है। पार्टी भी इसका हो तो वो पार्टी के होते हैं, ये सभी का है, इसमें कोई भी आ सकता है और कोई अपनी भावना किस तरीके से प्रकट कर जाए ये किसी को पता नहीं होता। तो ये वो 26 जनवरी को हुआ, वो ये था कि दिल्ली के रास्ते आम जिम्मेदार जानता नहीं, उन्होंने बीजेपी वालों ने अपने कुछ आदमी उसमें घुसोड़े, वो ट्रैक्टर उस साइड में ले गए और पीछे वालों को पता नहीं था, वो वहां चले गए। और ये सोची समझी साजिश थी जो 26 जनवरी को हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर मान लीजिएगा अगर ये कानून अगर मोदी सरकार वापस नहीं लेते तो किस तरीके से किसान इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, किसान साथी पिछले 3 महीने से आप सब जानते हैं कि टिकरी शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटा हुआ है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई है। ये कृषि किसान जो बिल कानून जो लेकर आया है मोदी, वो उसको वापस लेकर ही दम लेगा। किसान अपनी बात को मनवाने के लिए किसी तरीके से ना डरेगा ना पीछे हटेगा। वी विल बी हैबिट सी अवर राइट, हक और अधिकार की लड़ाई है। किसान ये काले कानून है वो लेना ही नहीं चाहता, अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहता, तो इसको वापस करने में मोदी जी को दिक्कत कहाँ से आ रही है? जिस तरीके से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के गणतंत्र दिवस के दिन हिंसक रवैया अपना करके मोदी ने किसानों को डराने धमकाने की जो साजिश करी है, किसान डरने वाला नहीं है, डटा रहेगा, अपनी बात मनवा कर ही वापस लेगा। आप जानते हैं कि संविधान के अंदर किसानी और खेती प्रांतीय सरकारों के अधिकार के क्षेत्र में है, लेकिन मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ देने की साजिश में मोदी ने ये 3 काले कानून लेकर आया है, लेकिन उसकी साजिश कभी सफल नहीं। सारे किसान भाई आप जानते हैं 6 फरवरी को भारत बंद के ऐलान में मीडिया कर्मियों का भी किसान संगठनों ने किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 2 तारीख को ऐलान हुआ और 6 तारीख को भारत बंद को लेकर के सारे किसान मजदूर व्यापारी भाइयों ने जो साथ दी है, बिल्कुल काबिले तारीफ है, मैं सैल्यूट करती हूँ। और इसके साथ साथ वो किसान जो हक की अधिकार की लड़ाई में शहीद हो चुके हैं, इस पवित्र धरती के ऊपर उन शहीद किसानों को नमन करती हूँ। हमारे साथ में कुछ सरकार जिस प्रकार 12 दौर की वार्ता की है, सरकार हर हाल के अंदर इन कानूनों को वापस लेगी। जिस प्रकार की देश भर के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस किसान संघर्ष को समर्थन मिल रहा है, मोदी की और देश के कॉरपोरेट की मजबूरी बन जाएगी कि सरकार इन काले कानूनों को वापस लेके किसान की बात को माने। किसान का मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और 12 दौर की वार्ता के बाद सरकार ने बातचीत के रास्ते बंद करके कील लगाने का प्रयास किया है। ये जो कील किसानों के लगाई गई है, ये बहुत होने के काबू आगे की क्या रणनीति रहेगी किसानों की? कल किसान मोर्चा की दोबारा सिंधु बॉर्डर के ऊपर बैठक होगी। बैठक के अंदर हमारे तमाम जो किसान संगठन है उनके नेताओं का जो विचार विमर्श होने के बाद आगामी ऐलान किया जाएगा। मीडिया कर्मियों का किसान संगठनों के माध्यम से विरोध किया गया, लगातार किसानों में गुस्सा है, कई चैनलों के उनका है भी जो किसान की बात नहीं दिखाते, तो किसानों को इस बात का गुस्सा है किसानों के। तो ये हमारे साथ में कुछ किसान नेता भी थे, कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी थे, जिन्होंने साफ साफ मीडिया पे आरोप भी लगाया है कि मतलब पूरी हकीकत मीडिया कर्मियों के माध्यम से किसानों की हकीकत नहीं दिखा रही है। इनका सिर्फ यह कहना है कि जब तक केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं मेरा कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ विक्की बंडोरिया, न्यूज इंडिया, राय सिंह नगर। तरफ चित्तौड़गढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में